अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसा प्रो। हमारे मुल्क में फ्रॉड और दो नंबरी इस कदर बढ़ गई है कि इंसान समझ ही नहीं पाता किस पर एतबार करे और किसे गलत कहे। होना तो ये चाहिए था कि अपने दीन की तालीमात पर अमल करके हम अपने माशरे को एक मिसाली माशरा बनाते, लेकिन अफसोस हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि धोखाधड़ी और शॉर्टकट से फ़ायदा हासिल करने के चक्कर में हमने अपने माशरे को भी बिगाड़ कर रख दिया। माशरती बुराइयाँ हमारे यहाँ इतना मजबूत हो गई हैं कि अब इनसे निजात पाना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है, जबकि हमारे मुकाबले में मगरबी ममालिक आला अखलाकी इक़दार को अपने माशरे में परवान चढ़ाकर अपने माशरे को पुरसुकून और इंसाफ का मरकज़ बना चुके हैं। वहाँ लोग खुद ये एहसास करते हैं कि अखलाकियात ही इंसानी माशरे का हुस्न है। इसी हवाले से एक वाक़या पेश खिदमत है। मेरे शोहर घर में दाखिल हुए तो मैं किसी काम में मसरूफ़ थी। वो मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने निगाह उठाकर उनकी जानिब देखा तो उनके हाथ में कोई डब्बा पकड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी कागजात को समेटा और उनसे पूछा, अरे ये क्या है? वो मुस्कुराए और डब्बा मेरी जानिब बढ़ाते हुए गोया हुए सुबह मुलाजमा जाते हुए बता रही थी कि घर की इस्त्री ख़राब हो गई है, लिहाजा मैं सस्ते दामों इसको ख़रीद कर लाया हूँ। तुम तो हर चीज़ महंगे दामों से लेती हो। मर्द जब शॉपिंग करता है तो बड़ी सोच समझ कर करता है। मैंने इस्त्री का डब्बा उनके हाथ से लेकर देखा तो मशहूर ब्रांड की ऑटोमेटिक इस्त्री थी। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी उसको प्लास्टिक के कवर और टेपों से आज़ाद किया और नई इस्त्री मेरी आंखों के सामने थी। मैंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, आज तो कुछ बांटना चाहिए, आपने घरदारी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। मैंने डब्बे से इस्त्री को निकाला तो बिल्कुल नई थी। कितने में ली है? मेरा पहला सवाल से यही था। सस्ती ही ली है, वो मुस्कुरा पड़े, यानी 2-2.5 हज़ार की तो होगी ही, मैंने अंदाज़न कहा। वो फिर मुस्कुराए, मेरी आंखों में देखा और बोले, दुकानदार औरतों को चक्कर दे जाते हैं, मैंने 700 में ख़रीदी है किसी दुकान से। इस्त्री को बगैर देखते हुए मैंने हैरत से पूछा, भाई एक ज़रूरतमंद गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, साहिब जी आपको जाने नहीं दूंगा, बहुत हाजतमंद हूँ, मुझसे ये इस्त्री ख़रीद लें, रुपयों की अशद ज़रूरत है। उसकी रोनी सी सूरत देखकर तरस आ गया और ये इस्त्री ख़रीद लाया हूँ। वैसे भी घर की इस्त्री ख़राब है। नई और मशहूर ब्रांड की इस्त्री को देखकर मैं खुश होते हुए बोली, आपको कैसे पता चला कि इस्त्री ख़राब है? वो गोया हुए सुबह मुलाजमा ने कह दिया था। मैंने मज़ीद जरा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और मुलाजमा को कहा कि कपड़े इस्त्री करो। वो इस्त्री को लॉन्ड्री रूम में ले गई और चंद ही लम्हों में वापस आते हुए बोली, बेगम साहिबा ये नई इस्त्री ख़राब है, दाएं जानिब थोड़ी सी टूटी हुई है। मैंने ये सुनकर गुस्से से अपने शौहर की जानिब देखा तो वो खसियाने से हो गए थे। उन्हें समझ आ गई थी कि उस शख्स ने ज़रूरतमंद होने का ढोंग रचाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। नई की बजाय ख़राब और टूटी हुई इस्त्री उन्हें बेच गया है। वो ज़रूरतमंद नहीं बल्कि एक फरेबी था। फिर मुझे लंदन का एक वाक़या याद आ गया। इसी तरह जब भी बाहर जाती हूँ तो इस्त्री ज़रूर ख़रीदती हूँ जो कई साल तक चलती है। पिछले साल जब इस्त्री ख़रीदना चाही तो एक स्टोर पर गई। इत्तेफाक से वहाँ मुझे जो इस्त्री पसंद आई, सेल्स गर्ल ने वो इस्त्री बेचने से इनकार कर दिया। वो इस्त्री देखने के बाद बोली, मोहतरमा ये इस्त्री ख़राब है, लेकिन मुझे ये ख़राब नहीं दिखाई दे रही। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और फिर बोली, दाएं जानिब हल्की सी टूटी हुई है, काम तो दे जाएगी मगर ख़राब चीज़ बेचना गुनाह है। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा और सोचा, ये लोग इतने ईमानदार हैं। इधर हमारे मुसलमान कलमा का सहारा लेकर आपको मुसलमान समझते हैं और समझते हैं कि कलमा पढ़ा है, अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा, और इन लोगों के बारे में ये कहते हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये दोज़ख में जाएंगे। खैर ये तो अल्लाह को ही मालूम है कि किसने दोज़ख में जाना है और किसने जन्नत में, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने अपनी आला अखलाकी अक़दार को यकसर ही भुला दिया है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।